हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल ज्यामिति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एमोफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी परमाणु एक नियमित आकार में व्यवस्थित रहते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि हम बात करें तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक बिल्कुल फिक्स नियमित आकार में क्रमबद्ध रहेंगे। और अगर हम अक्रिस्टलीय या एमोफस सॉलिड्स की बात करें तो उसके अंदर इस तरह से रैंडम अरेंजमेंट रहता है, कोई निश्चित व्यवस्था परमाणुओं की नहीं होती है। अब क्रिस्टलीय पदार्थ हम अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे चीनी है, नमक है, एलम है, कॉपर सल्फेट है, ये सभी जो हैं वो क्रिस्टलीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। और आटा, पाउडर, ग्लास, रबर, ये सभी अक्रिस्टलीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोफस सॉलिड्स में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। तो हम पहला मेन डिफरेंस बताते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया है, बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है। और जस्ट इसका अपोजिट, इसमें पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर पैटर्न। इर्रेगुलर पैटर्न, कोई निश्चित व्यवस्था परमाणुओं की अरेंजमेंट की नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, these have definite shape. These have definite shape. फिक्स शेप होता है इनका, और इसका हो जाएगा, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनडेफिनेट शेप। इनडेफिनेट शेप, अनिश्चित आकार। तीसरे पॉइंट, मेन पॉइंट हो जाएगा, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका एक निश्चित गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रखते हैं। तो दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कोई फिक्स नहीं होता। दीज हैव नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो बहुत लंबी लंबी चेन में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि इनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, तो लंबी लंबी चेनों में उपलब्ध रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। जस्ट इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, छोटी छोटी चेनें उपलब्ध होगी, तो ये हो जाएगा शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। अब फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, तो ये मोर हार्ड। और अगर हम अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमोफस सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, कम कठोर होते हैं, लेस हार्ड। उसके बाद
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं ये, बिकॉज इनका अरेंजमेंट फिक्स होता है। और दीज आर नोन एज सूडो सॉलिड्स। फिर से बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो है दीज आर एनिसोट्रॉपिक। अभी बताते हैं आपको एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। दीज आर एनिसोट्रॉपिक, हिंदी में इसे कहते हैं विषमदेशिक। इसका मतलब होता है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सभी जो होती है वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। इट मीन्स इट्स फिजिकल properties like thermal conductivity, electrical conductivity, एक्सेट्रा, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जो होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है, दीज ऑल आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें एमोफस सॉलिड की, तो दीज आर आइसोट्रॉपिक्स। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है समदैशिक। जस्ट इसका उल्टा, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने यहाँ पर लिखी है वो सभी अलग अलग डायरेक्शंस में भी समान होती है। डिफरेंट डायरेक्शंस में भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं यहाँ पर सेम रहती है। ओके, थैंक यू।